डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की बसंत बुक का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती और उसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता में लेखक कहता है कि हम दीवानों की हस्ती क्या। यहाँ दीवाना कहा गया है, लेखक ने अपने आप को दीवाना कहा है वो व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। तो लेखक कहता है कि हम दीवानों की हस्ती क्या, यानी हमारी कोई हस्ती नहीं है, हम हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। है आज यहाँ कल वहाँ चले, हम कहीं भी एक स्थान पर ठहरते नहीं हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, और हमारे साथ में मस्ती रहती है, हमेशा हम खुश रहते हुए मस्ती के आलम के साथ में चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं और कोई भी दुख तकलीफ होती है हम उन्हें धूल में उड़ा देते हैं, यानी परेशानियों को भी हम धूल में उड़ाते हुए चलते हैं। अगली पंक्तियों में लेखक कहता है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रसन्नता के साथ में जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, अभी हम उल्लास के साथ में प्रसन्नता के साथ में आए हैं। आंसू बनकर वह चले अभी, हम जहाँ भी जाते हैं अपनी प्रसन्नता को लेकर जाते हैं, लेकिन हमारी प्रसन्नता को देखकर, हमारी बातों को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर जब हम जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर पे कोई मेहमान आता है और वो उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, और जब वह जाने लगता है तो हमारी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं कि यह क्यों जा रहा है। तो लेखक यही कहता है कि आंसू बनकर वह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। और जब वह व्यक्ति, मतवाला व्यक्ति, प्रसन्न करने वाला व्यक्ति जब जाता है तो लोग कहते हैं तुम कैसे आए, तुम किस प्रकार आए थे और अब कहाँ चले गए हो, यानी हमें छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो, आगे लेखक कहता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, क्योंकि हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है, हम कहीं भी इधर उधर घूमते रहते हैं। किस ओर चले मत पूछो, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, हमें सिर्फ चलना है इसलिए हम चल रहे हैं, हमारा कोई मार्ग नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, हमें बस चलना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम संसार में केवल लोगों को प्यार बांटते हैं, प्रसन्नता बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, इसलिए हम संसार से कुछ लिए चले और संसार को कुछ अपना दिए चले। हम संसार से कुछ लेते भी रहते हैं और देते भी रहते हैं, हमारा संसार से यह चलता रहता है। दो बात कही दो बात सुनी, हम संसार में हमेशा लोगों की बात कहते भी रहते हैं और लोगों की बात सुनते भी रहते हैं। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमें हंसी भी आती है और कभी हमें तकलीफ भी होती है, रोना भी आता है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, और हमारे जीवन में जब भी कोई सुख दुख भी आता है तो हम उन्हें घूंट को समझकर, सुख दुख के घूंट समझकर हम पी लेते हैं। छक्कर मतलब पीकर। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमारे जीवन में कोई सुख दुख भी आता है तो हम उन दुखों को एक भाव से पीकर आगे बढ़ जाते हैं, हम उसका कभी भी शोक नहीं मनाते हैं, दुख नहीं मनाते हैं। आगे लेखक कहता है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो लेखक कहता है भिखमंगों की दुनिया का अर्थ यहाँ पे हुआ कि संसार में हमेशा लोग खुशियाँ बांटने में, प्रेम बांटने में या किसी को देने में हमेशा कंजूसी करते हैं, यानी लोग भिखारियों की तरह हमेशा मांगते रहते हैं, कुछ देने का नहीं सोचते हैं, केवल सोचते हैं किस प्रकार उनको मुफ्त में कुछ भी मिल जाए। तो लेखक कहता है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, यानी इस भिखमंगों की दुनिया में भी हम हमेशा लोगों के लिए प्यार लुटाते रहते हैं, खुशियाँ लुटाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हम एक निशानी सी उर पर, उर का अर्थ होता है हृदय, लेकिन हमारे दिल में हम केवल एक निशानी रखते हैं, ले असफलता का भार चले। अगर हमें कभी लोगों को खुशियाँ देने में असफलता भी मिलती है तो भी उस निशानी को हम अपने दिल में रखकर उसका भार लेकर आगे बढ़ते रहते हैं।
अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। लेखक कहता है कि संसार में हमारा क्या है, यानी अब अपना और पराया क्या, ना तो वो हमारा है और ना किसी का ना पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, और जो लोग एक स्थान पर रुक जाते हैं वे रुक जाएं, वे आबाद रहें, वे खुश रहें। जो व्यक्ति संसार में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वे थोड़ी सी सफलता से रुकना चाहते हैं तो वे रुक जाएं, वे भी खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम कहीं भी रुकते हैं तो अपनी इच्छा से रुकते हैं, और कहीं हम आगे भी बढ़ते हैं तो अपनी इच्छा से आगे बढ़ते हैं। यानी हमने अपने बंधनों को स्वयं ही जोड़ा था और अपने बंधनों को भी हम खुद ही तोड़ के आगे बढ़ चले हैं। तो यहाँ हमारी ये कविता समाप्त होती है, दीवानों की हस्ती। आप देख रहे हैं हमारा चैनल संस्कार गुरु। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। थैंक यू।